जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मंत्र जाप करने के साथ में ऐसा क्या कार्य करें जिससे आपकी ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ सके और आपकी कुंडलिनी शक्ति या फिर आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो मंत्र और भी जल्दी सिद्ध हो सके। साथ में आपको और भी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सके, आपकी थर्ड आई ओपन हो सके। देखिए, मंत्र जाप के बारे में हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है, एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने यही बात बताई है कि आप मंत्र का अनवरत रूप से, लगातार रूप से जाप करते रहिए, आपका मंत्र अवश्य सिद्ध होगा ही होगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके साथ में कुछ और नियमों को भी फॉलो करने के लिए बताया गया है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मंत्र जाप के साथ में एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आप उपवास करते हैं, हमारे शास्त्रों में और साधु संतों के द्वारा ये बताया गया है, अगर आप उपवास करते हैं मंत्र जाप के साथ में तो आपके मंत्र की सिद्धि और भी जल्दी आपको प्राप्त होती है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर में अतिरिक्त भोजन नहीं जाता और आपका शरीर अपने आप को शुद्ध करने लगता है। जब शरीर शुद्ध होता है तो आपका मन शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और आपकी आत्मा का पवित्रीकरण होता है, जिससे जो जापक होता है, जो साधक होता है, उसको मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। और इसी वजह से हमारे साधु संत और जहाँ भी आप देखोगे यही बताया जाता है कि हमेशा अनुष्ठान के वक्त, हमेशा साधना के वक्त सात्विक आहार लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसीलिए प्याज लहसुन खाने से मना किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं, राम जी के भक्त होते हैं, वो कभी भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। उसके पीछे तो खैर दूसरी बात होगी, लेकिन अगर आप किसी भी शक्ति का अनुष्ठान करेंगे, जैसे कि नवरात्र काल, अगर आप नवरात्र के व्रत रखते हैं तो भी आपको प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग अपने घर में प्याज लहसुन रखते भी नहीं है, और जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरे नियमों का पालन करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप मंत्र सिद्धि के साथ में करते हैं तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में और भी बहुत ही कम चीज़ों से प्राप्त होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से हमारी शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा बढ़ती है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हमारे वीर्य में अपने आप में एक जीवन होता है, और जब आप उस जीवन को अपने अंदर संजो करके रखते हैं तो वही जीवन आपके इस जीवन को और भी ज़्यादा परिपक्व कर देता है, और भी ज़्यादा निखार देता है। तो हमारे ब्रह्मचर्य में इतना बल होता है कि ब्रह्मचर्य को धारण करके आप बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। कई साधु संत ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में होते हुए भी अनुष्ठान के वक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहाँ तक कि मैं भी जब भी साधना करता हूँ तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, और भी जितने भी साधक हैं, जितने भी भगत हैं, साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस मंत्र के जाप के साथ में अगर आप कुछ नियमों को जोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उपवास रखना,
दूसरा मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अलावा तीसरा नियम ये होता है कि कई लोग इस तरह का संकल्प ले लेते हैं कि हम पूरे दिन में केवल एक फल खाएंगे। कई लोग इस तरह का संकल्प ले लेते हैं हम केवल दूध का आहार लेंगे। कई लोग इस तरह का संकल्प ले लेते हैं कि हम केवल जल का आहार लेंगे। अभी मैं कुछ टाइम पहले जब YouTube पर मैंने वीडियोज़ स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक महाराज जी हैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और वो केवल जल का सेवन करते हैं। वो बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करते और वहाँ पर ऐसा भी बता रखा था कि उन्होंने 28 महीने से कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। केवल माँ नर्मदा का जल पी करके ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह का जब आप संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो आपको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, आपके इष्ट से आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है और आपको मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर आप मंत्र जाप के साथ में ध्यान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मंत्र का जाप किया, उसके बाद में आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, तो भी आपको बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और जो आपकी थर्ड आई है यहाँ पर लगातार फोकस होने की वजह से ये जो आपका केंद्र है, आज्ञा चक्र वाला केंद्र है, थर्ड आई वाला केंद्र है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये और भी जल्दी खुलता है, जल्दी एक्टिवेट होता है। इसको हम मास्टर चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र के ज़रिए ही हमारी कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित किया जाता है और सभी चक्रों को जागृत करने का कार्य भी हमारा यही चक्र करता है। इसीलिए अगर आप ध्यान करते हैं तो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी मंत्र सिद्धि और भी जल्दी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मंत्र सिद्धि के साथ में ये कार्य करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। वो ये चीज़ है कि अगर आप यज्ञ करते हैं समय समय पर, देखिए यज्ञ करने से देवी देवताओं को हविष्य प्राप्त होता है, उनको आहुति डाली जाती है और डायरेक्ट उनको भोग मिल जाता है यज्ञ करने से। कई लोग केवल घी का यज्ञ करते हैं, कई लोग उसमें सभी सामग्री को मिला करके यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री, जिसमें आप अगर तगर, नागरमोथा, गूगल, जटामासी, इसके अलावा काले तिल, सफ़ेद तिल और कई लोग कमलगट्टे डाल करके हवन करते हैं, कई लोग बिल्व पत्र से हवन करते हैं। तो अलग अलग विधान के अनुसार जो लोग यज्ञ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप माँ भगवती आदि शक्ति का यज्ञ कर रहे हैं जिसमें आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें उस यज्ञ में हवन सामग्री में अगर आप कमलगट्टे डाल करके यज्ञ करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा और भी शीघ्र प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं में अलग अलग हवन करने का विधान बताया गया है। तो उसी के अनुसार मंत्र चुन करके अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी जागृत होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी नियम होते हैं, लेकिन जो मेन नियम है, जो मोटे मोटे नियम है, वो मैंने आपको बताए हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं साथ में तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। लेकिन इनमें से अगर आप एक आध चीज़ नहीं भी कर पाते, जैसे कि मान लीजिए आप उपवास नहीं कर सकते, आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप सात्विक आहार लेते हुए भी मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग हैं कि मंगलवार और शनिवार को छोड़ करके मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते। तो ऐसे लोग अगर हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो उनको जल्दी सिद्धि मिल जाती है। क्योंकि देवी देवता कभी भी ये नहीं कहते कि आप किसी निर्दोष जीव की हत्या कीजिए, निर्दोष जीव की बलि दीजिए, तभी हम प्रसन्न होंगे। देवी देवताओं को आप मन से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से अगर आप एक लौंग का जोड़ा भी अर्पित कर देंगे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके पास में खींचे चले आते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, मान लीजिए आप वैवाहिक जीवन में हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिना ब्रह्मचर्य के भी मंत्र जाप कर सकते हैं और तब भी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। मान लीजिए आपको 6 महीने में मंत्र सिद्धि नहीं मिली तो आपको 1 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी, 3 साल में मिल जाएगी।
लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। और मंत्र जो होते हैं वो देवी देवताओं का ही शाब्दिक स्वरूप होते हैं और देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। तो जब आप मंत्र जप करेंगे तो यानी कि आप बार बार उनका आवाहन कर रहे हैं, बार बार उनको बुला रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो अवश्य आते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो कीजिए, जो नहीं कर सकते वो मत कीजिए। लेकिन अपना नियम मत छोड़िए, अपना जप और अपना तप मत छोड़िए। इसके अलावा आपको मंत्र सिद्धि जरूर मिलती है। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलूँगा फिर आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।